निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर कहीं उस पूरे वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है, अगर पूरे वाक्य में नहीं, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो कहीं पर बीच में, उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? तो आज हम निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, देखिए कुछ अलग से नहीं करना है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब पहचान वही रहेगी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि वाक्य में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, दिया है, इस तरीके से वाक्य के अंत में होता है। ठीक, इस पे बैठ जाओ, इस पे 4 है, इस पे आ जाओ, आ जाओ। पहचान वही है, पूरे वाक्य में कहीं पर नहीं का प्रयोग होगा, पूरे वाक्य में कहीं पर नहीं का प्रयोग होगा। जैसे ललित ने खाना नहीं खाया है। ललित ने खाना नहीं खाया है। ठीक, तो इस पूरे वाक्य में क्या आया? नहीं आया। या दूसरा अगर कहें हम, अनुज नहीं खेल चुका है। अनुज नहीं खेल चुका है या अनुज अभी नहीं खेला है। ठीक, एक ही अर्थ आ रहा दोनों वाक्यों से। तो ये हो गए नकारात्मक वाक्य। बनाने का तरीका क्या है? सिंपल वही तरीका है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में था। इसमें केवल उसके साथ में नॉट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? नॉट। नॉट माने होता है नहीं। तो नियम क्या है बनाने के? नियम कैसे बनाएंगे? देखिए, एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कर्ता जिससे अकेले एक ही होने का बोध हो, एक होना प्रतीत होता हो, जिससे उसको हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ में क्या जोड़ देंगे? हैज नॉट। क्या जोड़ेंगे? हैज नॉट। एक वचन कर्ता हो गया, इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? हैज नॉट। ठीक, और फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक, फिर अगर उसके बाद कोई चीज बच रही है तो वो सबसे आखिर में, जैसे ललित ने खाना नहीं खाया है, तो इसमें सबसे आखिर में क्या आएगा? खाना बचेगा। तो खाना सबसे आखिर में, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है तो वो सबसे लास्ट में आएगा, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? हैज नॉट आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको हम बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे ललित ने खाना नहीं खाया है, तो सबसे पहले तो ललित सिंगुलर है कि प्लूरल है? अकेला है। ठीक, अकेला है तो उसके साथ हैज नॉट जुड़ेगा।
ललित हैज नॉट। अब खाना की थर्ड फॉर्म, अच्छा ठीक। और क्या नहीं खाया है? खाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फूड। ललित हैज नॉट ईटन फूड। अगर यहां पर मान लो अपना जुड़ा होता, अगर यहां पर वाक्य में लिखा होता ललित ने अपना खाना नहीं खाया है, तो हमको अपना की भी अंग्रेजी लिखनी होती। क्या लिखना होता? अपना की भी अंग्रेजी लिखनी होती है। वो कहां पर लिखते? फूड से पहले। तो क्या हो जाता सेंटेंस? ललित हैज नॉट ईटन हिज फूड। क्योंकि ललित लड़का है, इसलिए उसके साथ में क्या आता? अपना के लिए ही जाता। अगर लड़की होती तो अपना के लिए जानते हो क्या अंग्रेजी आती है? हर, HER, हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज। ठीक है, लेकिन इसमें अपने की अंग्रेजी अपना है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, तो हमने लिख दिया ललित हैज नॉट ईटन फूड। ललित ने खाना नहीं खाया है। ठीक, या ललित अभी खाना नहीं खा चुका है। ठीक। दूसरा, ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके अलावा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब बहुवचन, क्या है? बहुवचन है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? अगर बहुवचन है, बहु का मतलब बहुत, वचन मतलब लोग, ऐसे शब्द जिनसे बहुत लोगों के होने का बोध हो, ऐसा लगे कि बहुत लोग हैं, तो उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। बहुवचन कर्ता, कर्ता माने करने वाला, काम करने वाला। ठीक, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के अतिरिक्त अगर आई या यू है, ठीक है, IVU है, तब भी उसके साथ में हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। ये तुम पहले पढ़ चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों में। IVU अगर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तब भी हम क्या करेंगे? हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन कर्ता हो गया। इसके अलावा I, V या U के साथ में, ठीक, IVU, इनके साथ में क्या करेंगे? हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? हैव नॉट। प्लस वही तरीका है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और उसके बाद आखिर में अन्य जो चीजें बची हुई वो ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में लिख दी जाएंगी। ये चीज समझ में आ गई सबको? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। जैसे अनुज नहीं खेल चुका है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर लिख दें लड़के नहीं खेल चुके हैं, ठीक, या लड़के नहीं सोए हैं, लड़के नहीं सोए हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर लिखा, यहां पर लिखते हैं लड़के नहीं सोए हैं या लड़के सोए नहीं हैं, एक ही अर्थ निकल रहा है। लड़के नहीं सोए हैं या लड़के सोए नहीं हैं, एक ही अर्थ निकल रहा है। तो यहां पर क्या होगा? लड़के सिंगुलर है कि प्लूरल है? लड़के सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? बहुवचन है। लड़के से प्रतीत हो रहा है कि बहुत लड़के, कई लड़के, एक से अधिक लड़के, यही तो हो रहा है। तो सबसे पहले लड़के की अंग्रेजी आ जाएगी, क्या आएगा? बॉयज। ठीक, क्या आएगा? बॉयज। फिर क्या आएगा? हैव आएगा कि हैज आएगा?
है, साथ में क्या आएगा? नॉट आएगा। बॉयज हैव नॉट। अब क्या नहीं किया है? स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। क्या होता है? स्लेप्ट होता है। तो बॉयज हैव नॉट स्लेप्ट। ये चीज समझ में आ गई? अत्यधिक कोई चीज के बारे में ज्यादा ना दिमाग लगाओ, उसको साधारण तरीके से सीख लो। फिर ग्रामेटिकली जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे इसमें भी और भी सुधार होने हैं, इसमें और भी सुधार कर सकते हो। लेकिन अभी तुम लोग बेसिक नॉलेज ले रहे हो, इसलिए ज़्यादा सूक्ष्मता से उसके बारे में न सोचो, साधारण तरीके से वाक्यों को बनाना सीख लो। तो नियम ये सब सभी लोग याद कर लोगे? नियम याद कर लोगे? अच्छा, जैसे मान लो इसमें कहीं नहीं की जगह कभी नहीं लिखा हो, नहीं की जगह कभी नहीं लिखा हो, तो हम नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। नेवर माने होता है कभी नहीं, नो और नॉट माने होता है नहीं, नेवर माने होता है कभी नहीं। ये चीज हम याद रखेंगे। ये नियम इनको लिख भी लेना और इनको याद भी करना, और केवल लिखना और याद करना नहीं है, इन पर लगातार अभ्यास भी करना है, जिससे ये तुम्हें बढ़िया से पता चल जाए, याद हो जाए। ठीक, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। किस पे आए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तुमको वो भी बता दें, मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक, तो मैंने खाना नहीं खाया है को कैसे बनाएंगे? यहां पर लिख लेते हैं इसको, मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है मतलब क्या हमको कोई खाना खाने नहीं दे रहा है क्या? है? मैंने खाना नहीं खाया, भूख नहीं लगी तो नहीं खाया, बात खत्म। ज्यादा इसमें पूछने सोचने विचारने की जरूरत। मैंने खाना नहीं खाया। मैं की अंग्रेजी, मैंने की अंग्रेजी आई। ठीक, अब चूंकि आई है तो एक वचन, लेकिन आई के साथ में हम हैज नहीं लगाएंगे। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। और खाया, खाने की अंग्रेजी ईटन। और क्या नहीं खाया है? फूड। आई हैव नॉट ईटन। ऐसे ही यू हो, तुम अभी नहीं खेले हो, तुम नहीं खेल चुके हो। ठीक, तो उसमें भी यही चीज आएगी। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझ लो। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? सब कुछ ऐसे ही रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझते हो क्या होते हैं? जैसे इसमें नहीं का कहीं आ जाए, पूरे वाक्य में कहीं नहीं आ जाए, ऐसे ही इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। बातचीत नहीं बेटा। उसके भी अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, दिया है। ठीक, ये आएगा। समझ गए? पहचान वही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। ठीक, तो पहचान में तो कोई अंतर है नहीं। अब हम
देखते हैं इसका एक वाक्य। एक वाक्य देखते हैं। क्या ललित दिल्ली चला गया है? क्या ललित दिल्ली? अब जब प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। इसके बगैर तुम वाक्य को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक। अब इसमें नियम क्या है बनाने का? देखिए, सब कुछ नियम ऐसे ही रहेंगे, सब नियम ऐसे ही रहेंगे। बस ये जो हैज या हैव है उसको उठा करके हम कहां ले आएंगे? सबसे पहले हैज या हैव को हम उठा करके सबसे पहले ले आएंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब चूंकि इसमें नाट है नहीं का कहीं प्रयोग नहीं किया गया कि क्या किया गया है? अगर नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है तो नहीं की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्या ललित दिल्ली चला गया है? देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट में सबसे पहले हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे? हैज। क्या लिखेंगे? हैज। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर अगर कोई चीज बची है तो वो हम लिख देंगे। समझ गए? ये बात समझ में आ गई सबके? हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो चीज बची है। ठीक। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज की जगह है, हैज की जगह क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मान लीजिए बहुवचन कर्ता के साथ अलावा आई, वी या यू, हम, आप या मैं, इनमें से कोई है, तब क्या करेंगे? तब भी हैव पहले लगेगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। ठीक। अब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। क्या ललित दिल्ली चला गया है? तो ललित अकेला है कि बहुत लोग हैं? क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? हैज। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? हैज के बाद क्या आएगा? बोलो। हैज के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ललित। हैज के बाद क्या आएगा? हाँ, हैज ललित। ठीक। अब जाना की अंग्रेजी होता है गो। ठीक। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। क्या होगा? हैज ललित गॉन। अब कहां? टू दिल्ली। टू दिल्ली। अंग्रेजी में दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं, DELHI। ठीक। हाँ, दिल्ली। ये याद रखने के लिए जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हैज ललित गॉन टू दिल्ली। ये चीज समझ में आ गई सबके? ऐसे ही अन्य वाक्य भी हम बना सकते हैं, चाहे वो प्रश्नवाचक हो, चाहे वो नकारात्मक वाक्य हो, चाहे वो स्वीकारात्मक वाक्य हो।
इनको हम बना सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो